परचम लहराती हैं। इस फार्म से एक तो कंपटीशन में गई थी जिसने केडीएफए में 20+ दूध निकाला था जी, और यहाँ से गई थी स्पेशल, ये नहीं है कि वहाँ खरीदी है वहाँ पे लगा दी थी रॉयल डेयरी फार्म के नाम से जी, यहाँ से पूरा 1000 किलोमीटर चल के गई थी मैं जी, और वो मैच अंदर खड़ी है अभी 2 महीने बाद के साथ बचा, तो आप उस चैनल पर भी चेक कर सकते हो जी, और अपना खुद आगे चेक कर लो भाई। जी। ठीक है, इनका कहना है 2022 का रिकॉर्ड है भाई साहब। और लास्ट खट बताया एक बार मार्च भाई कितनी हमारी जिसने जी 15 किलो 400 15 किलो 400 ग्राम जी, बल्कि काफी अच्छा दूध था। 113 ग्राम, तो जानते हैं 26 किलो 113 ग्राम। हम लोग भी थे लाइव मिल्किंग में ऊपर में दूध तैयार है जी। 26 किलो दूध है लेकिन हम तो 24 किलो बताओ को भाई आगे देखकर किलो ज्यादा मिल रहा है। जैसे भाई साहब एक सवाल ये, कम से कम 6 और 7 लाख रुपये मानिए चाहिए, 6 से 7 लाख रुपए की। तो गुड्डू भाई के यहाँ जो भैंसे हैं आप ही के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा से पहली बार हमारे मेहमान आए हुए हैं। डेयरी फार्मिंग में काफ़ी पुराना और चर्चित नाम मोनवीर कुंटू भाई। आपसे मिलवाएंगे। कई और हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। हम लोग हैं गुड्डू भाई के फार्म पे अबडी हैं और इनकी गुलपोशी की जा रही है। ये देखें, ये हैं गुड्डू भाई और ये गुलपोशी साल के साथ और कब के साथ कर रहे हैं। भाई साहब से जानेंगे। हरियाणा से सुनील भाई हैं। सुनील भाई हैं। कितनी भैंसें हैं सुनील भाई आपके यहाँ? अपने पास 4 भैंसें हैं। तो पहली बार आपका आजमगढ़ में सुनील भाई स्वागत है बहुत। सुनील भाई, ये जो हमारे यहाँ भैंसें हैं आई हुई हैं गुड्डू भाई के यहाँ, ये आप लोगों के यहाँ से कितनी भैंसें शुरुआत में गुड्डू भाई के यहाँ आई थी? अपने पास से भाई साहब बांध दिए रहा भैंस तो कितनी भैंस आई थी भाई? अभी 2 दांत आए थे बीच में से 5-6 भैंस हैं अपने पास। 5-6 भैंसें हैं गुड्डू भाई के यहाँ पे। कितने केजी से और कितने केजी तक की भैंसें हैं भाई? ये सारी 20+ की भाई साहब। 20+ की भैंसें हैं। तो गुड्डू भाई से डायरेक्ट आपकी मुलाकात कैसे हुई? पहली बार मुलाकात हुई, टेलीफोन में बात होती है, सिर्फ फ़ोन से बात होती है। पहली बार मुलाकात। पहली बार ये मुलाकात हुई है। ये आजमगढ़ आपका पहली बार आना हुआ है। और सबसे पहले तो गुड्डू भाई की मुलाकात मोनवीर भाई से हुई थी। मोनवीर कुंटू भाई जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज उनकी भी गुलपोशी की जाएगी। आजमगढ़ में गुड्डू भाई के यहाँ पहली बार गुड्डू भाई को आपने देखा है। तो जितनी भैंसें यहाँ पे आई हैं गुड्डू भाई ये हरियाणा से, सभी भैंसें जितनी बताई गई, जैसे वीडियो देख के ही भैंसें आपने ख़रीदी हैं, तो जितनी भैंसें आई हैं उतनी भैंसें उसी हिसाब से उनका रिजल्ट आया गुड्डू भाई? उससे ज़्यादा रिजल्ट आया हमारे पास। तो ये होता है दोस्तों विश्वास, जबकि बहुत कम ऑनलाइन में विश्वास रह गया है किसी भैंस का जी। आज तक हम किसी भैंस का दूध देखे नहीं है और हमारे यहाँ जो बता के आते हैं उससे 2-3 किलो ज्यादा ही दूध निकलता है। ये विश्वास इसी वजह से बनता भी है। कितने दिनों से गुड्डू भाई आप जुड़े हुए हैं हरियाणा के व्यापारी से? 2018 से ना। 2018 से। और कितनी देर की आपकी मुलाकात थी जितने में आपकी इतनी गहरी दोस्ती भाईचारगी भाई वाला वो हो गया है जी? भैंसें पहले आई थी जी मुलाकात तो 2 साल के 3 साल के बाद हुई जी दिल्ली में, वो भी आधा घंटा की जी। गुड्डू भाई, यही जो 3-4 घंटा की मुलाकात। गुड्डू भाई ये चौथी मुलाकात है मोनवीर भाई से। मोनवीर भाई, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों के सामने आएँ। दोस्तों ये देखें, मोनवीर कुंटू भाई जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डेयरी फार्मिंग में काफ़ी शानदार इनका नाम है और नाम इसीलिए बनता है दोस्तों कि जब आदमी जितना बताता है उससे ज़्यादा अगर दूध निकलता है या जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो निकलती हैं तभी विश्वास बनता भी है। मोनवीर कुंटू भाई आदाब हमारे दर्शकों की तरफ से। जी जी मोनवीर भाई, ये गुड्डू भाई का आपका भाईचारगी वाला, बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता है। तो शुरुआत में आप लोग कितनी देर के लिए मिले थे कि इतनी गहरी मतलब भाईचारगी वाला वो हो गया? पहले शायद 2 दांत होती आई थी हमारी जी, और फिर उसके बाद भाई साहब दिल्ली आए हुए थे जी, तो शायद एक चाय की मुलाकात थी हमारी जी। कितनी देर की भाई था? आधा घंटे की। आधा घंटा लगा लो, 20-25 मिनट, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा। आधा घंटा में। और कितने साल से आप लगातार गुड्डू भाई को बिना दूध दिखाए भैंसे दे रहे हैं? 2017-18 से जी। तो यहाँ से भैंसे जाके भाई साहब और हरियाणा में जाके हमारे यहाँ की भैंसें ज़िला का नाम रोशन करी हैं। तो जो यहाँ की भैंसें वहाँ तक जाती हैं वो आप ही के यहाँ से भैंसें आती हैं और यहाँ से जाके वहाँ आजमगढ़ का परचम लहराती हैं। इस फार्म से एक तो कंपटीशन में गई थी जिसने केडीएफए में 20+ दूध निकाला था जी, और यहाँ से गई थी स्पेशल, ये नहीं है कि वहाँ खरीदी है वहाँ पे लगा दी थी रॉयल डेयरी फार्म के नाम से जी। यहाँ से पूरा 1000 किलोमीटर चल के गई थी मैं जी। और वो मैच अंदर खड़ी है अभी 2 महीने बाद के साथ बचा। 2 महीने बाकी है। 2 महीने बच्चा देने का। रियल में मैच 30 किलो की मैच है।
जी और फिर एक मिल्क ब्यूटी में फर्स्ट थी जी और शायद मेरठ में एक ड्राई ब्यूटी में फर्स्ट। एक राजस्थान जी। में अपने पास हाँ, एक राजस्थान में फर्स्ट आई। जी। तो मोनवीर भाई, ये सवाल हम आपसे एक पूछने वाले हैं कि जैसे हमारे ज़िले में आप लोगों के तरफ तो एक से बढ़ के एक भैंसें हैं, लेकिन हमारे ज़िले में ज़्यादातर जो भैंसें हैं डेयरी फार्मिंग बंद होती है। 8 किलो 10 किलो 12 किलो तक की ही भैंसें होती हैं। जब बताया जाता है, जब कभी मैं गुड्डू भाई की वीडियो बनाने आता हूं, जैसे ही बताया जाता है 20 प्लस, तो अगला आदमी उधर से कमेंट करता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो फार्म बंद होने की वजह क्या है? रॉयल डेयरी फार्म पे जी। साल में 4-5 भैंसों की मिल्किंग भी चली हुई है। जी, अभी जल्द ही मिल्किंग चली थी। तो आप उस चैनल पर भी चेक कर सकते हो जी। और अपना खुद आगे चेक कर लो भाई। जी। ठीक है। इनका कहना है मोनवीर भाई कि मतलब 2 टाइम लोग भैंस दिखा के दूध सेल करते हैं भैंस को। यहाँ हमारे माई साहब कहते हैं कि 2 टाइम ना 3 टाइम आके भैंस सेल कर। 10 टाइम दूध निकाले आप। जी ऐसा है, जी जिस दिन बच्चा दे दे, जी। उस दिन तले हुए, जी। जिस दिन ब्याह होगी, जी। मतलब ड्राई होगी, उस टाइम तक दूध निकालते रहो। जी। इधर भी जगह है रहने की, इधर भी जगह है, उधर भी मकान है, चारों तरफ जगह ही जगह है। जी, अपना जी। खाओ पियो, रेस्ट करो, दूध देखते रहो। जी ठीक है, चाहे 1 साल देखो पूरा। जी। तो मोनवीर भाई, सबसे जो यहाँ भैंस सबसे ज़्यादा दूध जो दी है, वो कितना दूध यहाँ पे निकाली है? आप वहाँ से चल के आए हैं, यही देख के गुड्डू भाई से मुलाकात के लिए भी। गुड्डू भाई यहाँ रहते नहीं हैं, तो कितना लीटर यहाँ की भैंस सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड करी है? कित गया मुकेश, कित गया इधर मुकेश भाई, 27.5 किलो दूध रिकॉर्ड करके आई देना, उसमें इसको एक बार निकाल ले भाई। एक बार लाके हमारे दर्शकों को दिखाइए कि भैंस कितना दूध दी। ये देखें, ये भैंस है जो सबसे ज़्यादा गुड्डू भाई के रॉयल डेयरी फार्म पे दूध निकाली है। और ये भैंस की खासियत जानेंगे। 2022 का रिकॉर्ड है भाई साहब। और लास्ट खट बताया एक बार माज भाई, कितनी हमारी जिसने जी 15 किलो 400। 15 किलो 400 ग्राम। जी बल्कि काफी अच्छा दूध हम लंबे चलाने वाले थे, लेकिन हमने भैंस भेज नहीं दिया, हम भैंस को तोड़ते नहीं। जी तो जो लास्ट खट थी भैंस की 15 किलो 400 ग्राम की थी। जी। तो हिसाब लगा सकते हो पशुपालक भाई जितने भी है, जी कितना दूध होगा भैंस में। जी। ये सबसे ज़्यादा यहाँ की दूध देने वाली भैंस है। ना भाई साहब, ये तो इससे भी बड़ी बड़ी भैंसें खड़ी है। जी। कितनी निकाल के दिखाओगे? जी जी, ये बात तो सही है। अभी यहाँ पे ये कितना रिकॉर्ड कराया था इसने अपनी? 26 किलो 113 ग्राम। ये तो जानते हैं। 26 किलो 113 ग्राम। हम लोग भी थे लाइव मिल्किंग में। ऊपर ही में दूध तैयार है। जी। 26 किलो दूध है, लेकिन हम तो 24 किलो बताओ को भाई, आगे देखकर किलो ज्यादा मिल रहा है। जैसे भाई साहब, एक सवाल ये है कि जैसे 20 प्लस की भैंसें अगर मान लीजिए किसी को डेयरी फार्मिंग के लिए लेनी हो, तो कितने रुपए तक की मतलब क्वालिटी मिल जाएगी? बता देता हूँ भाई को, ये कहेगी फर्स्ट टाइमर 20 किलो ही चाहिए, 2 दांत तो 10 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा है। जी और एक 20 किलो दूध की भैंस है, हमने ये पीछे 25.5 किलो की जायज भाव में उठाई थी। जी ठीक है, वो मौके की बात हो गई। जी। लेकिन फर्स्ट टाइमर जो थी 20 किलो दूध की, तो भाई कम से कम 6 और 7 लाख रुपए माननी चाहिए। 6 से 7 लाख रुपए की। तो गुड्डू भाई के यहाँ जो भैंसें हैं, आप ही के हाथ से सारी भैंसें आई हुई हैं, आप ही ने भिजवाया है, चाहे अपने दोस्त के यहाँ से या आप कहीं से भी परचेज करके। कितने हज़ार रुपए से गुड्डू भाई के यहाँ भैंसें हैं और कितने लाख रुपए तक की है? बताने की तो बात नहीं थी जी। कल को पता नहीं कौन क्या कमेंट करेगा। जी जी। लेकिन बता देते हैं, नीचा से राज 2 लाख रुपए, ऊपर वाला 15.5 लाख रुपए। जी, कमेंट से हम लोग नहीं डरते हैं भाई साहब, इसीलिए कमेंट का सेक्शन खुला हुआ छोड़े हुए होते हैं कि भले ही लोग कहें कि काली भैंस तो हमारी भी है, हमारी भैंस जो है 60,000 रुपये की आई थी और आप बता रहे हैं 15.5 लाख रुपए, तो इससे हम लोग फेस किया जाता है ऐसी कमेंट। 7-8 लाख रुपए काफी भैंस है भैया। जी। कितनी भैंसें हैं माई साहब आपके पास? इस टाइम 30 भैंसे। 30 भैंसें हैं और ज़्यादातर भैंसें जो हैं सब भैंसें 5 लाख से ऊपर की ही हैं। हाँ हाँ, सारी 20 किलो के ऊपर की। 20 किलो 2,10,000 से स्टार्ट पहली है ना, जो 2 लाख रुपए और 2,10,000 रुपए फर्स्ट टाइमर 2 दांत होती है ये भैया। जी। सारी से ऊपर जी, कितना लीटर फिलहाल मौके पर माई साहब दूध? उसमें 19 किलो दूध था। 19 किलो दूध उसमें। और फिलहाल आपके डेयरी पे कितना लीटर दूध निकलता है माई साहब? यहाँ पे निकाला। ऐसा भाई साहब, ये और बताता हूँ, कई भाई कह रहे अभी मोहनवीर ने बोला कि 5 लाख से नीचे नहीं मिलेगी 20 किलो की। जी, जी, लेकिन जी। ये हमने खीस में ली थी जी और सुनील भाई से ली थी। जी। अपने साथ ही आया, 2,10,000 रुपए की ली थी। कि बिल्कुल। मोनवीर भाई, कितने लोग हमारे यहाँ मेहमान बन के आपके यहाँ से आए हैं? थोड़ा सबका परिचय करा दीजिए। ज़्यादातर जो खजाना हरियाणा से आया हुआ है हमारे मेहमान हैं, हो सकता है कि फिर मुलाकात हो ना हो। जी।
गुड्डू भाई को कोई ऐसा आदमी नहीं जानता होगा। जी 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 हर एक इंसान फोन करता है, हर एक इंसान से बात करता है। जी ठीक है। जी। जब भाई देखिए ये जो है ना जौनपुर से प्रधान जी अपने आए हैं मोनवीर भाई से मिलने के लिए। जी। ये समाज के भी दोस्त है, मोनवीर भाई से मिलने के लिए खास करके जी आए हैं। जी जी ये मोनवीर भाई के समर्थक हैं और इनकी वीडियो 3 सालों से देख रहे हैं। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे जो भाई साहब बताते हैं और वो चीज़ें निकलती हैं कि नहीं? आपने भी कई लोगों की वीडियो भी देखी है और माँ साहब के यहाँ से आपने छोटा बच्चा भी ख़रीदा था, तो बताइए भाई साहब के बारे में। मोनवीर भाई का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अपने जौनपुर और आजमगढ़ के बीच में आए जी और इनकी बातों से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। जो कहते हैं वो उतरता है जी। तो और जितने लोग ऑनलाइन भैंसें लेना चाहते हैं प्रधान जी, मोनवीर भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे। तो ऑनलाइन भैंसें मोनवीर भाई से, चाहे वो आजमगढ़ के लोग हों या हिंदुस्तान के किसी भी कोने के लोग हों, पूरा विश्वास के साथ इनसे व्यापार कर सकते हैं। देखो भाई जी, एक बात बीच में मैं टोकूंगा जी। सबसे पहली बात तो अपनी आगे खरीदो। जी ठीक है जी अगर जो मजबूरी है ना भाई, जी। तो जो वो दूसरी बात है, नहीं तो अपनी आगे पैसे खरीदो। जी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम दूध चोगे लो। जी ठीक है, पछो लाना नहीं हो जी। इसी प्रकार का। तो ये देखें दोस्तों, और भी हम अपने यहाँ के मेहमान दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि अक्सर कभी नहीं देखा। जी माई साहब तो अक्सर जाते रहते हैं। जी ये देखें हमारे मेहमान हैं, आप लोग कई सारी वीडियो में हमारे मेहमान को देखे होंगे, क्योंकि जो डेयरी फार्मिंग के लोग हैं वो भाई साहब का परिचय कराइए। मुनीर भाई, अनिल भाई है। अनिल और ये भाई। अपने डॉक्टर साहब है जी डॉक्टर साहब आदाब। और ये बड़े भाई हैं अपने। ये भाई साहब आदाब। तो भाई साहब, आप लोगों को हमारे यहाँ आके कैसा लगा? आप लोग पहली बार आए हैं आजमगढ़ में, तो हम लोगों के यहाँ आप लोगों को आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग 2-3 दिन रुकिए हमारे यहाँ और भी हम लोगों को मौका दीजिए सेवा का भाई साहब। नेक्स्ट ईयर आने लग रहे, शादी में 2 दिन पहले आओगे और 2 दिन बाद तक रहेंगे। जी 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 जी। तो ये जो लोग आप आए हुए हैं, ये गुड्डू भाई के सम्मान में आए हुए हैं। गुड्डू भाई पहली बार यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं। कई बार कोशिश करी गई कि बकरों के, बड़े बड़े बकरों के गुड्डू भाई शौकीन हैं और समझिए हर जानवर के शौकीन हैं। इनकी वीडियो में हमने बनाना चाहा कि गुड्डू भाई को वीडियो में लाया जाए, लेकिन एक से बढ़ के एक हमारे ख़ास मेहमान पूरे हिंदुस्तान में या समझिए दुनिया भर में, ये लोग जितने लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ये लोग मशहूर हैं। गुड्डू भाई, इनकी गुलपोशी की जाए। जो हमारे आए हुए मेहमान हैं, माई साहब ले आइए और इन हमारे मेहमानों की गुलपोशी कीजिए। आइए यहीं डॉक्टर साहब आइए और ले आइए, गुड्डू भाई को दीजिए। गुड्डू भाई आए हुए मेहमानों की गुलपोशी करें। अनिल भाई हैं ये, डेयरी फार्मिंग में काफ़ी जाना पहचाना और अच्छा चेहरा है। ये देखें, ये गुड्डू भाई गुलपोशी करते हुए और सम्मान से नवाजते हुए, ये देखें। ये हैं और भी हमारे जो आए हुए मेहमान हैं, उनकी भी गुलपोशी की जाएगी। डॉक्टर साहब हैं ये, पशु में काफ़ी जानकारी रखते हैं। इनकी गुलपोशी गुड्डू भाई कर रहे हैं। ये देखें, साल से गुलपोशी की जा रही है और कब दिया जा रहा है ये देखें। ये हैं डॉक्टर साहब जो कि काफ़ी जानकारी रखते हैं पशुओं में। ये हैं मोनवीर भाई के अब्बा के लड़के हैं। बड़े अब्बू के लड़के, यानी बड़े भाई हैं। इनकी भी गुलपोशी गुड्डू भाई के हाथों से की जा रही है और इन्हें कप दे के सम्मानित किया जा रहा है। आजमगढ़ की धरती पे पहली बार इनका स्वागत हो रहा है गुलपोशी के साथ में। ले आइए माई साहब, ये देखें, ये देखें सील दे के निशानी के तौर पे। और अब आएंगे हम सब के चहीते और काफ़ी सुप्रसिद्ध चेहरा मोनवीर भाई। ये देखें, गुड्डू भाई इनकी गुलपोशी कर रहे हैं और इनको सम्मानित किया जा रहा है। बड़े भाई हैं। जी 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 बड़े भाई को अपनी तरफ से सम्मान। जी जी जी। ये देखें, मोनवीर भाई गुड्डू भाई को सम्मानित कर रहे हैं। कदम पे मेरे साथ खड़े मिले हैं भाई साहब। जी 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 ठीक है जी। कभी कई बात ऐसी हो जाए भाई, अभी इस बात पे बोलना नहीं बोलना, किसी को कुछ नहीं करना, कंट्रोवर्सी में कभी नहीं बढ़ना। जी। तो बात ये ले समझाते रहे जी जैसे एक बड़ा भाई कहता है वो हमारा रिश्ता। जी जी जी। तो ये देखें, सम्मानित किया जा रहा है। दोनों लोग हैं, गुड्डू भाई हैं और ये हमारे भाई साहब हैं जिनकी देख रेख में ये डेयरी फार्मिंग इतने दिनों से चल रही है।
अयाज भाई और ये हैं माई साहब, जो कि अक्सर वीडियो में दोनों लोगों को आप देखते होंगे, लेकिन इनको बीच में लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनके बिना ये डेयरी फार्मिंग संभव नहीं है। गुड्डू भाई रहते हैं बाहर और सारी देखभाल मुकेश भाई आओ। ये करते हैं। और ये देखें इतना सम्मान किसी कार्यकर्ता को। मुकेश भाई इन्हीं के जी ऊपर सब रहता है। जी मुकेश भाई को सब लोग देखते हैं लाइव वीडियो में, यही सबसे ज़्यादा दूध निकालते हैं, स्पेशल इन्हीं को लगाया जाता है। और भी जो लोग हैं यहाँ के काम करने वाले सभी लोगों को हम आपसे मिलवाते हैं। ये देखिए हमारी पूरी टीम है, यही इन्हीं की भरोसे पे हम लोग हैं। देखिए ये गुड्डू भाई की टीम है। ये देखिए हमारी पूरी टीम यही है। कितने लोग काम करने वाले हैं गुड्डू भाई? 5 लोग। 5 लोग काम करने वाले हैं। और कितने दिनों से ये लोग काम करते ये हैं? लोग तो बहुत दिन से रहते हैं, जब से डेयरी खुली है तब से रहते हैं। जी, जब इनको गांव जाना होता है तो ये अपने जगह पे किसी और को ले जी। तो ये देखें दोस्तों, ये गुड्डू भाई का क्या के स्टाफ हैं। आगे वीडियो में हम और भी भैंसें दिखाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।